मत्ती अध्याय 4। फिर आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान के द्वारा उसे परखा जा सके। 40 दिन और 40 रात भूखा रहने के बाद जब उसे भूख बहुत सताने लगी तो उसे परखने वाला उसके पास आया और बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कहो कि ये रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता बल्कि वह प्रत्येक उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। फिर शैतान उसे यरूशलेम के पवित्र नगर में ले गया। वहां मंदिर की सबसे ऊंची बुर्ज पर खड़ा करके उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद पड़, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, वह तेरी देखभाल के लिए अपने दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पैरों में कोई पत्थर तक ना लगे। यीशु ने उत्तर दिया, किंतु शास्त्र यह भी कहता है, अपने प्रभु परमेश्वर को परीक्षा में मत डाल। फिर शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखाया। शैतान ने तब उससे कहा, ये सभी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा यदि तो मेरे आगे झुके और मेरी उपासना करे। फिर यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो, शास्त्र कहता है, अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी की सेवा कर। फिर शैतान उसे छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी देखभाल करने लगे। यीशु ने जब सुना कि यूहन्ना पकड़ा जा चुका है तो वह गलील लौट आया, परंतु वह नासरत में नहीं ठहरा और जाकर कफरनहूम में, जो जबूलून और नप्ताली के क्षेत्र में गलील की झील के पास था, रहने लगा। यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा जो कहा वो पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश सागर के रास्ते पर, यरदन नदी के पश्चिम में, गैर यहूदियों के देश गलील में, जो लोग अंधेरे में जी रहे थे, उन्होंने एक महान ज्योति देखी, और जो मृत्यु की छाया के देश में रहते थे, उन पर ज्योति के प्रभात का एक प्रकाश फैला। उस समय से यीशु ने सुसंदेश का प्रचार शुरू कर दिया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब यीशु गलील की झील के पास से जा रहा था, उसने 2 भाइयों को देखा, शमौन जो पतरस कहलाया और उसका भाई अंद्रियास। वे झील में अपने जाल डाल रहे थे। वे मछुआरे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लोगों के लिए मछलियां पकड़ने की बजाय मनुष्य रूपी मछलियां कैसे पकड़ी जाती हैं। उन्होंने तुरंत अपने जाल छोड़ दिए और उसके पीछे हो लिए। फिर वह वहां से आगे चल पड़ा और उसने देखा कि जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना अपने पिता के साथ नाव में बैठे अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं। यीशु ने उन्हें बुलाया और वे तत्काल नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे चल दिए। यीशु समूचे गलील क्षेत्र में यहूदी आराधनालयों में स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार का उपदेश देता और हर प्रकार के रोगों और संतापों को दूर करता घूमने लगा। समस्त सीरिया देश में उसका समाचार फैल गया। इसलिए लोग ऐसे सभी व्यक्तियों को जो संतापी थे या तरह तरह की बीमारियों और वेदनाओं से पीड़ित थे, जिन पर दुष्ट आत्माएं सवार थी, जिन्हें मिर्गी आती थी और जो लकवे के मारे थे, उसके पास लाने लगे। यीशु ने उन्हें चंगा किया। इसलिए गलील,
10 नगर यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी पार के लोगों की बड़ी बड़ी भीड़ उसका अनुसरण करने लगी।